सनातन धर्म के इतने बड़े देश में कोई इतना बड़ा नेता भगवान राम का नाम लेना नहीं चाहता तो सवाल उसकी सोच पर उठना बिल्कुल लाजमी है। देखो, भगवान राम के बारे में मुझे कुछ बोलना है तो मुझे रिसर्च नहीं करनी पड़ती। अभी मैं 23 इयर्स का हूँ, लेकिन ये नेताजी राम को ग्राम बोल रहे हैं और बैकग्राउंड में सुनो, लोग उन्हें बता रहे हैं ग्राम नहीं राम बोलो। जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। राम का नाम जिह्वा पे नहीं आने देना चाहते। कल भी आपने कहा था कि अयोध्या जाएंगे। अरे जो आदमी राम का नाम योजना में नहीं ले रहा। देखो, गांधी परिवार हिंदू धर्म में आता है और हिंदू धर्म के इतने बड़े भगवान का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? भगवान राम कौन है, बस 6-7 लाइन में समझो। ये किसी 100 या 200 करोड़ के फिल्म के नायक राम नहीं है। ये प्रजापति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे श्री राम है, जिनकी पेढ़ी में ऐसे ऐसे प्रतापी नरेश हुए। महाराजा पीतू, जिनके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराजा सागर, जिनके नाम पर समुद्र को सागर कहा गया। महाराजा रघु, जिनके नाम पर पूरे कुल का नाम रघुकुल पड़ा। महाराजा त्रिशंकु, जिन्होंने जीवित रहते ही स्वर्ग में जाने का निश्चय कर लिया और इनके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करना पड़ा। महाराजा भागीरथ, जिन्होंने ऐसी तपस्या की कि गंगा जी को धरती की गोद में लाकर बिठा दिया और गंगा जी का नाम पड़ा भागीरथी। चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ, जिन्होंने देवासुर के संग्राम में असुरों के मुख से जीत को छीनकर देवताओं की गोद में डाल दिया। इनके पुत्र है शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी मर्यादाता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और अभी भी भगवान श्री राम को नहीं जान रहे हो तो आपको एक बार रामायण देखनी पड़ेगी। रामायण के बारे में थोड़े फैक्ट जानते हैं। इसमें मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाने पड़ेगा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रामायण के हर एक एपिसोड में भगवान श्री राम बसते हैं। इस रामायण को बनाने में 550 दिन लगे थे और जब रामायण टीवी पर चल रहा होता था, अगर इस वक्त बिजली कट जाती थी ना तो लोग उस वक्त बिजली घर पर हमला कर देते थे। ध्यान से सुनो, लोग इस रामायण के लिए कितना पागल थे। जब ये रामायण टीवी पर पहली बार आ रहा था 1987 में, तो उसका हर एपिसोड संडे सुबह 9:30 बजे आता था। और शायद आपको पता ही होगा कि गांव में 24 घंटे लाइट नहीं रहती, लेकिन संडे को जब ये रामायण आ रहा होता था उस वक्त लाइट काटी ही नहीं जाती थी। और आप इस चीज को मजाक में मत समझिएगा, तब सारी सड़कें सुनसान हो जाती थी। लोग अपना काम छोड़कर रामायण देखने लग जाते थे। लोग इतना पागल थे इस रामायण को देखने के लिए, और मैं ये बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त की घटना है, जम्मू कश्मीर में 9:30 बजे लोग टीवी पर रामायण देख रहे थे और उस वक्त लाइट कट गई थी और लोगों ने बिजली घर पर जाकर हमला कर दिया था। इतना क्रेज था इस रामायण का। और पता है, ये वाला रामायण सबसे महंगा टीवी शो था इस समय का। इसका हर एक एपिसोड बनाने में 9 लाख खर्च आता था। ये 1987 के 9 लाख है और तभी तो इस रामायण को आज तक लोग भूल नहीं पाए और कभी भूल भी नहीं पाएंगे। एक और बात जान लो, रामायण रामानंद सागर द्वारा बनाया गया पॉपुलर टीवी शो था। ये इतना पॉपुलर था कि दुनिया की 10% पॉपुलेशन यानी कि 615 मिलियन लोग इसे लाइव देखते थे। स्टार्टिंग में इसके सिर्फ 52 एपिसोड बने थे। ये इतना बड़ा पॉपुलर शो हो गया था कि उस वक्त गवर्नमेंट ने रामानंद सागर को फोन करके आगे के एपिसोड बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। ये आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर जो VFX हम देखते हैं वो कंप्यूटर से नहीं जुगाड़ से बनाए जाते थे। शो के अंदर क्लाउड को कॉटन से बनाया जाता था और मॉर्निंग में जो फॉग दिखती थी उसे धूप और अगरबत्ती से बनाया जाता था। लॉकडाउन में रामायण को फिर से रिलीज किया गया तो उसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टोटल 117 मिलियन व्यूज के साथ आज भी इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो एक बार कमेंट में लिखो, जय श्री राम।